अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम वीडियो में जो है वो समझेंगे, हम अपना हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है ना अल्कीन को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम अल्कीन से स्टार्ट ले रहे हैं इस चैप्टर का, और हम अल्कीन को जो है वो पूरा पढ़ेंगे, फिर अल्काइन को हम पूरा पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम अल्केन को भी पढ़ लेंगे। अल्केन में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए उसे हमने अभी जो है वो पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं, उसमें एक आधी रिएक्शन है, तो इंशाल्लाह ताला हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, जब भी हम किसी भी कंपाउंड को स्पेसिफिकली पढ़ना शुरू करते हैं ना, भले वो अल्केन हो, भले से वो अल्कीन हो, भले वो अल्काइन हो, अल्कोहल हो, या कुछ भी कंपाउंड हो, जिस भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उसको पढ़ते हुए हम 3 अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। क्या क्या होती हैं वो? देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो चीज़ दिखने में कैसी है, हम क्या पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर। फिर हम क्या पढ़ते हैं उसकी प्रेपरेशन पढ़ते हैं, भाई वो चीज़ बनी कैसे, किस तरीके से बनी। अब मिसाल के तौर पे H2O बोलते हैं हम वाटर को, तो मुझे बताओ क्या H2O कैसी हवा में बन गया? ऐसे ही बन गया? क्या कोई दो चीज़ों ने रिएक्ट नहीं किया होगा? तो सर दो चीज़ों ने रिएक्ट किया होगा, हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने, तभी तो बना होगा H2O। तो इसका मतलब ये जो एल्कीन बन गया, ये एल्कीन ऐसे हवा में थोड़ी बन गया, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू बना होगा ना, किसी ना किसी चीज़ के रिएक्शन से बना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रेपरेशन को पढ़ते हैं कि भाई ये बना कैसे है, किसके रिएक्शन से बन सकता है ये, या हम इसको किसके रिएक्शन से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उनके पढ़ते हैं सारे के सारे ओवरऑल रिएक्शंस, कि भैया वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अच्छा तो हम शुरू करते हैं अपना प्रेपरेशन से। ठीक है, प्रेपरेशन में देखो क्या है, देखो प्रेपरेशन जो है ना वो हमारी किताब के हिसाब से सिर्फ 2 तरह की हमें प्रिपरेशन दी हुई है, मतलब 2 तरीक़ों से हमें एल्कीन को बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, हम उन दोनों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो इसका मतलब क्या, कि अगर आपने एक एल्कोहल उठाया और एल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दी, क्या कर दी, डिहाइड्रेशन कर दी, तो वो जो एल्कोहल है ना वो एल्कोहल नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, वो अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो आपने एक एल्कोहल लिया और उसकी डिहाइड्रेशन कर दी, तो वो एल्कोहल फिर एल्कोहल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अब देखो पहले तो ये समझ लो कि ये चीज़ क्या है। एल्कोहल तो चलो समझ में आ रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हुआ। देखो डी को छोड़ दो अभी, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है इसका, वाटर। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, और डी जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब हो जाता है रिमूवल। क्या मतलब हो जाता है, रिमूवल। पूरा मतलब क्या बना, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या मतलब बना, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। और पानी तो हमें रिमूव करना है, लेकिन किस में से करना है, फ्रॉम एल्कोहल। हमें किस में से रिमूव करना है पानी को, एल्कोहल में से रिमूव करना है। अब यार मुझे एक बात बताओ, अब ये कोई इंसान तो है नहीं एल्कोहल, कि मैं अपने किसी दोस्त को भेजूँ, या मैं किसी अपने जानने वाले को भेजूँ, या मैं कोई गुंडा भेजूँ और मैं जाके बोलूँ कि भाई तुम जाओ और जाकर जो है वो पानी को रिमूव करके ले आओ। तो अब इस काम के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एजेंट का इस्तेमाल करूँगा। किसका इस्तेमाल करूँगा, एक एजेंट। एजेंट मेरा क्या काम करेगा, वो मेरा पानी को रिमूव करवा देगा। ठीक है, वो एजेंट कौन है, वो H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 क्या काम करता है, H2SO4 वाटर को रिमूव करवा देता है। H2SO4 क्या काम करता है, वो वाटर को रिमूव करवा देता है किसी भी कंपाउंड में से। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा एक एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है, ये है भैया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या हुआ, वाटर को रिमूव करने वाला एजेंट। तो H2SO4 मेरा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका काम क्या है, ये किसी भी कंपाउंड में से मेरे कहने पे पानी को निकाल के ले आएगा। ठीक है, तो हम आगे की इक्वेशंस में इसको यूज़ करते रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसका काम क्या है, वाटर को रिमूव करके लाना। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को हम ले सकते हैं। हमने क्या करवाना है, हमने एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवानी है, मतलब हमारे पास एक तो एल्कोहल होना चाहिए, और जब हमारे पास एल्कोहल होगा तो हमने एल्कोहल में से वाटर को रिमूव करवा देना है, हमारा एल्कीन बन जाएगा। एल्कोहल कौन सा यूज़ करें, देखो एल्कोहल हम कोई भी दुनिया का एल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एल्कोहल को आप इस्तेमाल कर लो, इसी तरह से इसी प्रोसेस से वो गुजरेगा, और उसके अंदर से जैसे ही आप वाटर को रिमूव करोगे, वो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, हम कोई भी एल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो दिल करे, मिथाइल एल्कोहल लेने का दिल करे, प्रोपाइल एल्कोहल लेने का दिल करे, आप आराम से अपना जो भी आपका दिल करे आप वो एल्कोहल ले लो। बुक में इन्होंने जो है वो इथाइल एल्कोहल को इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम इथाइल एल्कोहल को देख लेते हैं। सबसे बेसिक यही होता है और सबसे आसान भी यही है, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 और OH होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं फटाफट से। अब इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला देखो, इथाइल अल्कोहल होता है, देखो इसमें कितने कार्बन है, 2। तो मैंने यहाँ पे एक कार्बन बनाया, मैंने दूसरा कार्बन बना दिया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लगेंगे, 5 हाइड्रोजन। तो मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, एक को ऊपर लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, 3 हो गए।
एक को यहाँ लगा दिया, ये 4 हो गए, एक को यहाँ लगा दिया, ये 5 हो गए। ठीक है भाई, सही है। अब देखो 2 कार्बन भी लगा दिए, 2 हाइड्रोजन भी लगा दिए, अब क्या बचा, एक OH, तो मैंने एक OH को यहाँ ऊपर लगा दिया। अब मुझे क्या इस्तेमाल करना है इसके अंदर, रीएजेंट इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, रीएजेंट, और वो क्या है, वो H2SO4 है। साथ में इस रिएक्शन को मुझे हीट भी देनी पड़ेगी। जब हीट देंगे तो हम इसका साइन बना देंगे ऐसे डेल्टा। ठीक है, आपने हीट की वैल्यू को याद नहीं करना, आप बस डेल्टा का साइन बना दो, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस रिएक्शन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कौन आ गया, H2SO4 आ गया। H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 का दुनिया में कोई काम नहीं है। यहाँ पर उसका काम क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, पानी को रिमूव करवा देता है। अब इसमें देखो वाटर को वो रिमूव करवा देगा। कैसे रिमूव करवाएगा, यहाँ से पकड़ेगा वो OH को, और इस वाले कार्बन से वो पकड़ेगा H को। ठीक है, तो एक कार्बन से पकड़ेगा OH, दूसरे वाले से पकड़ेगा H, पकड़ के यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। तो ये देखो, ये 2 H हैं तो H2 हो गया, और यहाँ पे एक O है तो O हो गया, H2 हो गया। इसने क्या किया, यहाँ से OH और यहाँ से H पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब देखो क्या हुआ, देखो ये कार्बन अपनी जगह पे ही है, ये बॉन्ड अपनी जगह पे ही है, ये वाले दोनों हाइड्रोजन को तो इसने कुछ भी नहीं बोला ना, तो ये भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। देखो ये रहा, एक ये रहा। इस वाले दोनों हाइड्रोजन को भी तो इसने कुछ नहीं बोला ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये देखो ये रहे। अब देखो ये वाली जो वैलेंसी थी और ये वाली जो वैलेंसी थी, ये तो खाली हो गई, ये तो चली गई, यहाँ से तो निकल के चले गए। अब ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये खाली होगा, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या मतलब, देखो देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और एक इसके साथ 3। इस वाले के कितने बने हुए हैं, 1 2 और इसके साथ 3। तो दोनों के 3 बने हुए हैं। कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने होते हैं, 4। तो कार्बन वो जो चौथा बॉन्ड है, इनके निकलने के बाद वो आपस में ही बना लेगा। अब चेक करो इसको, चेक करो, क्या ये इथीन है, कैसे इथीन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, एथ। और डबल बॉन्ड होता है, जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसको हम ईन बोलते हैं। तो ये इथीन बन गया। इतनी आसान तो है प्रिपरेशन, क्या मुश्किल था इसमें। तो अब हमारी दूसरी प्रिपरेशन है। दूसरी प्रिपरेशन के अंदर हमने क्या करना है, हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है एल्काइल हैलाइड की। अब फटाफट से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़, हेडिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो डी को छोड़ो अभी, वापस से पहले की तरह हाइड्रो का मतलब क्या होगा, पानी ही होगा ना, पहले भी तो था, पहले भी तो हमने पढ़ा था डीहाइड्रोजिनेशन। तो हमने क्या बोला था, हाइड्रोजिनेशन मतलब पानी, वाटर। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, H2O। और हेलोजिन, हेलोजन का मतलब हो गया, हेलोजन का क्या मतलब है, हेलोजन का मतलब है, देखो क्या आपको पता है कि हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं, हेलोजन कौन कौन होता है, देखो हेलोजन होता है सबसे पहले फ्लोरीन, और कौन होता है, क्लोरीन, और कौन होता है, ब्रोमीन, और कौन होता है, आयोडीन। बस आपने ये 4 याद रखने हैं। हेलोजन कौन है, हेलोजन, हेलोजन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन को निकालना है, और हमने साथ में किसको निकालना है, हमने साथ में हेलोजन को निकालना है। मतलब इनमें से कोई एक अगर होगा कंपाउंड के अंदर तो हम उसको भी निकाल देंगे। तो हमने 2 चीज़ें निकालनी है। इसका मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मतलब हो गया 2 चीज़ें। डी का मतलब तो रिमूवल होता है ना, तो इसका मतलब इसमें 2 चीज़ों का रिमूवल होने वाला है। किन किन का, एक तो होगा पानी का, दूसरा होगा हेलोजन का। किसका, हेलोजन का। समझ में आ रही है बात। अब बेटा इसके अंदर हम कोई भी जो है कंपाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पीछे नेमिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा अल्काइल हैलाइड क्या होता है। नहीं भी पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, यहाँ पे हम देख लेंगे सब कुछ। और वैसे भी हम इसके बाद इंशाल्लाह ताला नोमेनक्लेचर के ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ से आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया फटाफट से देख लेते हैं। बुक में हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, बुक में हमारे पास एग्जाम्पल है इथाइल ब्रोमाइड की। किसकी, ये क्या है, देखो ये वापस से इथाइल है, जैसे यहाँ पर था इथाइल, तो ये इथाइल अल्कोहल था। अब इसके अंदर भी इथाइल है और ये ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रही है बात। फटाफट इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। कैसे बनेगा भैया, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, देखो 2 कार्बन हो गए। अब 5 हाइड्रोजन लगा दो, तो मैंने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। ठीक है भैया, अब 2 और लगाने, 3 लगा दिए ना, तो ये 4 और ये 5 हो गया। यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे ब्रोमीन। तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे रिएजेंट, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर, याद रखना इस्तेमाल होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या इस्तेमाल होता है, KOH। तो मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, KO और H, ये जो है ना मेरा कंपाउंड मैं इसके अंदर डालूंगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को के अंदर मैं डालूंगा एल्कोहल। क्या डालूंगा, एल्कोहल। मतलब ये पानी के अंदर नहीं करवा सकता मैं इस रिएक्शन को, मैं किस में करवा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल के अंदर इस रिएक्शन को मैं करवा सकता हूँ।
ठीक है, अब देखो कैसे रिमूव होगा। हमने क्या करवाना है, हमने एक तो वाटर को रिमूव करवाना है और हमने किसको रिमूव करवाना है, हमने एक तो हेलोजन को रिमूव करवाना है। अब इसमें देखो हेलोजन कहाँ है, ये रहा, और वाटर कहाँ है, क्या इसमें OH और H साथ में आ रहे हैं क्या? नहीं सर, इसमें तो OH और H साथ में नहीं आ रहे, पहले तो साथ में आ रहे थे, अब तो नहीं आ रहे। तो अब हम इसके अंदर से पानी को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब गौर से देखना बेटा, देखो ये जो K है ना, ये K, अच्छा ये KOH है ना, ये KOH टूटेगा, इसमें से K अलग हो जाएगा और इसमें OH अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो K है ना, K ये इस ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा, मतलब ये K इस ब्रोमीन को लेके निकल जाएगा। अब देखो K और ब्रोमीन में लेंगे तो क्या बनेगा, KBr बनेगा, सही है। और ये जो OH है ना, OH, ये OH ये थोड़ी ना बैठेगा अकेला, ये क्या करेगा, देखो इसने इस वाले कार्बन से लिया था, तो अब ये इस वाले कार्बन का कोई भी H लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इससे लिया इसने और ये इसको लेके निकल गया। अब देखो दोबारा समझो, देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, दोबारा देखो आराम से देखो ये KOH है, ये क्या करेंगे, जो K वाला पार्ट है वो Br को लेके निकल जाएगा, तो K और Br मिलके क्या बना देंगे, KBr, सही है। और ये जो OH का पार्ट इसके साथ बचा, ये OH का पार्ट क्या करेगा, देखो इस कार्बन से तो मैंने Br ले लिया ना, अब ये अबे ये कोई सदका जारिया थोड़ी ना कर रहा है कार्बन कि भाई Br भी यही दे दे, OH भी यही दे दे, H भी यही दे दे। अब इससे एक चीज़ मैंने ले ली ना, अब ये कार्बन बोलेगा भाई तूने मुझसे एक चीज़ ले ली, अब तू दूसरी चीज़ किसी और से ले। इसका मतलब मैं इससे हाइड्रोजन नहीं ले सकता, तो जब मैं इससे हाइड्रोजन नहीं ले सकता तो मुझे इस दूसरे वाले कार्बन से मांगना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा OH है ये मेरा दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। अब ये OH और ये OH और H मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा। देखो ये 2 H हो गए और ये एक O हो गया, H2O बन गया। अब हम फाइनल प्रोडक्ट को लिखते हैं। देखो यहाँ से देखो ये वाला कार्बन तो सही सलामत है, ठीक है, ये वाला कार्बन भी सही सलामत है, देखो इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन भी सही सलामत है, ठीक है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन सही सलामत नहीं है, ऊपर वाला हाइड्रोजन सही सलामत है, इस वाले का देखो ये हाइड्रोजन नीचे वाला सही सलामत है, यहाँ वाला भी सही सलामत है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये चीज़ चली गई थी, यहाँ से ये चीज़ चली गई थी, ये वाली वैलेंसी भी खाली है, ये वाली वैलेंसी भी खाली है। ये जो वैलेंसी है ना, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जैसे पहले किया था ना उन्होंने कि भैया देखो इसके 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, इसके भी 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, तो चौथा बॉन्ड ये अपने ही साथ बना लेंगे, क्या कर लेंगे, अपने ही साथ बना लेंगे। आप चेक करो इसको क्या बन गया, ये सर ये वापस से ईथीन बन गया, सही है। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर ना सिर्फ ईथीन नहीं बना, और क्या बना, देखो इसमें ईथीन बना, इस रिएक्शन में ये KBr को लेके निकला था, तो ये KBr बना था, इसको भी तो यहीं पे लिखेंगे हम कि भैया KBr भी बना इसमें। अच्छा इसी रिएक्शन के अंदर यहाँ पे OH H को लेके निकला था, तो H2O बना था, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, H2O को भी लिखेंगे। अच्छा इस वाले के अंदर भी हमने लिखा नहीं, इसके अंदर देखो ये OH और H एक दूसरे को लेके निकले थे, तो हम ये जो H2O यहाँ बना है ना, हम इसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भैया हमारा H2O यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर हमने KOH को डाला, KBr को लेकर चला गया, और OH जो था वो हमारा H के साथ लेके H2O बना के बाहर चला गया। यहाँ पर भी देखो एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पर भी खाली हो गई, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये ईथीन बन गया, सही है। साथ में जो KBr हमारा बाहर आया था वो ये रहा, और जो H2O हमारा बाहर आया था वो ये रहा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ताला जो है इसके जो है वो सारे के सारे रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।